आत्म परिचय, इंग्लिश में जिसको हम लोग कह सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय देना। कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन, जग का मतलब ये जगत, ये दुनिया। ये दुनिया में जिस तरह का जीवन लोग जीते हैं, उसी के उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है जग जीवन नामक शब्द से। मैं जग जीवन में, ये लोक जगत में इसका भार लिए फिरता हूँ। जैसे लोग इसका भार लिए फिरते हैं, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं भी उसका भार लिए फिरता हूँ। मेरा भी परिवार है, मेरी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरा भी करियर है, मुझे भी पेट भरना है, मुझे भी समाज को देखना है, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। तो इस दुनिया में जैसे बाकी लोग हैं, वैसे मैं भी हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन उन लोगों से थोड़ा अलग हूँ। और वो अलग क्या है? मेरे जीवन में प्रेम भरा हुआ है, मेरे जीवन में प्यार भरा हुआ है। मुख्य रूप से मेरे जीवन का उद्देश्य ही है प्रेम बाँटना, प्रेम पाना। मैं प्रेम को ढूँढने वाला व्यक्ति हूँ, प्रेम की तलब है मेरे अंदर। लाख ज़िम्मेदारियाँ हों, लाख सपने हों, लाख करियर की बातें हों, लेकिन जैसे बाकी लोगों में क्या होता है कि जब हम जीवन के सपने को ज़्यादा महत्व देना शुरू करते हैं, जीवन की ज़िम्मेदारियों को ज़्यादा महत्व देना शुरू करते हैं, तो हम खुद से प्रेम करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना? प्रेम का महत्व नहीं रह जाता है। तो कवि कहते हैं मेरे जीवन में प्रेम है, मैं प्रेम लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं साँसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। देखिए, चाहे आप वीणा बजाएँ, चाहे आप गिटार बजाएँ, सितार बजाएँ, सभी वाद्य यंत्रों में तार होता है। जिस तार को छेड़ने से मधुर लय, संगीत झंकृत हो उठता है। झंकृत उठना मतलब झंकार निकलता है उसमें से, एक धुन निकलता है, एक एक मधुर संगीत निकलता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यानी मेरे जीवन के साँसों की तार को भी किसी ने छुआ था कभी। आत्मकथात्मक शैली मैंने कहा था ना, कवि अपनी आत्मकथा सुनाते हुए हमें ये बताना चाहते हैं, उनके जीवन में कोई प्रियतमा थी, उनकी पहली पत्नी, उनकी अभिन्न प्रेमिका वही थी। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे जीवन के साँसों के तार को, डोर को उसने छेड़ा था, झंकृत कर दिया था, मेरे जीवन में प्रेम का संचार भर डाला था और तब से वह प्रेम आज तक मैं भुला नहीं पाया। मैं वह प्रेम लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने यानी कि वही प्रिया ने, वही प्रियतमा ने झंकृत कर दिया था उसने, तार को छेड़ दिया था मेरे सूने हृदय में, मेरे सुनसान हृदय के गलियारे में कोई आकर और मधुर तान को छेड़ गई। जिनको छूकर मैं साँसों के 2 तार लिए फिरता हूँ और वही साँसों के तार मैं लिए आज तक फिर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिर रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इन पंक्तियों में हम समझेंगे कि कवि यह बताना चाहते हैं कि जीवन को वह एक नशा समझते हैं, एक आनंद समझते हैं। सुरा का मतलब होता है मदिरा, शराब। लेकिन ये वो शराब नहीं पीते जो जग के लोग शराब पीते हैं, जिस प्रकार का शराब। ये सुरा तो पीते हैं, लेकिन कौन-सा? स्नेह का सुरा, प्रेम का सुरा, प्रेम का प्याला। ये प्रेम का प्याला पी आए हैं। पान किया करता हूँ, पान करना मतलब पीना। मैं प्रेम का प्याला पीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग का ध्यान नहीं करता मैं। जग के लोग मुझे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या राय रखेंगे, उनकी क्या राय होगी। अक्सर क्या होता है, जो नशे में रहते हैं, जो शराब पिए रहते हैं, उनके प्रति लोगों की राय क्या होती है कि ये व्यक्ति बुरा है, मदपान करता है, नशे में रहता है। लेकिन मैं तो प्रेम के नशे में हूँ। सबको प्रेम बाँटना, सबसे प्रेम पाना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किसी ने मेरे जीवन में प्रेम का तान छेड़ दिया था, तब से प्रेम कर रहा हूँ। तो दुनिया चाहे मुझे कुछ भी समझे, कितना भी बड़ा नशेड़ी समझे प्रेम का, मैं ध्यान नहीं रखता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग, ये संसार उनको पूछता है, उनके बारे में खबर लेता है, उनके बारे में खोज करता है, जो जग की गाते हैं। जो जग की गाते हैं मतलब
जो सारे जग के बारे में ख़्याल रखते हैं, जो सारे जग का खोज लेते हैं, जो सारी दुनिया के बारे में खबर रखते हैं। तो इस जग के लोग भी ऐसे ही लोगों को पूछते हैं, समझ रहे हो? जग के लोग उनको पूछते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं, उनकी खबर रखते हैं, जो दूसरों की खबर रखता है, जो दूसरों का ख़्याल रखता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है। यही दुनिया का रिवाज है। सारे लोग एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं, एक-दूसरे की खोज रखते हैं, खबर रखते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं उनसे भिन्न हूँ। कैसे? मैं अपने जीवन में अपने मन का गान करता हूँ। मेरा मन अगर कहता है कि मैं खुश हो जाऊँ, तो मैं खुश हो जाता हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं गा उठूँ, तो मैं गा उठता हूँ। मेरा जीवन संचालित है मेरे प्रियतम के वजह से। मेरे प्रीतम की डोर से, साँसों की डोर से मेरा डोर बँधा हुआ है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। संसार में लोगों का कैसा शैली होता है? वे जो कुछ उपहार रखते हैं तो किसके लिए? दूसरों के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। परंतु कवि क्या कहते हैं? मैं निज यानी खुद, खुद का, उर, उर का मतलब हृदय। मैं निज के उर का उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार का मतलब भावना, प्रेम की भावना। तो मेरे हृदय के अंदर मैं अपने हृदय के भाव को लिए हुए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरे ही हृदय का जो प्रेम है, वह प्रेम लिए मैं सारी दुनिया में फिरते रहता हूँ। मतलब दुनिया को देने के लिए मेरे पास क्या है? मेरे हृदय में प्रेम है। और दुनिया के लोगों के पास क्या है? दुनिया को देने के लिए हो सकता है कोई भौतिक उपहार हो, ठीक है ना? कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, लेकिन मेरे पास खुद को या दूसरे को देने के लिए कौन-सा उपहार है? सिर्फ़ प्रेम का उपहार है। अपने उर में वो लेकर घूमता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार, जो बड़े-बड़े कवि होते हैं, दर्शन शास्त्री होते हैं, उनकी सोच एकदम अलग होती है। हमारे तुम्हारे हिसाब से लगता है कि हम लोग औद्योगीकरण कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। हमें लगता है अब तो संसार पूर्ण हो गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट में हम लोग बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस तैयार कर रहे हैं, हथियार, औजार तैयार कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब हम लोग बहुत डेवलप हो गए। लेकिन एक कवि को यह अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है। कवि कहते हैं, "यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता।" यह अधूरा संसार मुझको भाता नहीं है, मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे तो खुद के सपने हैं और वो सपना क्या है? प्रेम। मेरे जीवन का संघर्ष इसी में तो बीत रहा है, प्रेम में। मैं कैसे संजो के रखा हूँ वो प्रेम। मैं अपने स्वप्नों को लेकर इस संसार में फिरते रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। दाह का मतलब जलना, दहन होना। हृदय में अग्नि को जलाकर, मैं जला हृदय में, यानी हृदय में जलाकर, क्या जलाकर? अग्नि जलाकर। किस बात की अग्नि? प्रेम की अग्नि। मैं अपने हृदय में नफ़रत की अग्नि नहीं, प्रेम की अग्नि जलाकर जलता रहता हूँ। प्रेम की आग में जल रहा होता हूँ। सुख-दुःख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। चाहे सुख हो, तो भी प्रेम की अग्नि में जल रहा होता हूँ और दुःख है अगर, सांसारिक दुःख, भौतिक दुःख, तो भी प्रेम की अग्नि में जल रहा होता हूँ। उसी में मग्न रहा करता हूँ। मग्न मतलब उसी में खोया रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मग्न। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जग, ये सारे संसार के लोग, जग, सारी दुनिया, भव सागर, भव सागर मतलब संसार रूपी सागर। संसार को भव कहा जाता है। तो भव सागर मतलब काल्पनिक रूप से मान लीजिए कि ये पूरा संसार एक सागर है, भव सागर है और हम प्राणी एक जीव हैं जो हमें पार करना है इस सागर को, भव सागर को पार करना है। तो जग क्या करता है? जग इस सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है। नाव बनाने का मतलब तमाम नाना प्रकार के तरीके का व्यवहार करता है। तमाम सहारों की ज़रूरत होती है। उन्हीं सहारों को नाव कहा गया है यहाँ। वे लोग नाव तैयार करते हैं मतलब सहारे ढूँढते हैं इस भव सागर को पार करने के। लेकिन मेरा सहारा तो मेरे हृदय के अंदर वह प्रेम की अग्नि है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं तो इस संसार के सागर में
जो मस्त लहरें उठा करती हैं ना, ऊँची-ऊँची खतरनाक लहरें, उन लहरों में मैं मस्त बहा करता हूँ। तात्पर्य यह है कि जीवन में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, इस भव सागर में तमाम मुश्किलें आती हैं। उन संघर्षों को झेलते-झेलते वो संघर्ष ही मेरे लिए आनंद है। उन मुश्किलों और कठिनाइयों को झेलने में जो आनंद है, उस आनंद में मैं बहा करता हूँ। मैं कोई नौका नहीं तलाश करता, मैं किसी का सहारा नहीं लेता। मैं तो बस जिस तरफ ये भवसागर लहरों से मुझे बहा रहा होता है, मैं उसी दिशा में बह जाता हूँ, मस्त होकर बहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। देखिए फिर से विरोधाभास मूलक तत्व आपको नज़र आएगा। मैं यौवन का उन्माद, यौवन यानी जवानी, मैं जवानी का उन्माद, उन्माद यानी कि प्रेम, राग, मैं जवानी का राग, जवानी का प्रेम, जैसे कोई जवान व्यक्ति हर खुशनुमा चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए हर चीज़ आकर्षक लगती है। मेरे भी जीवन में कुछ ऐसी ही बात है। मैं यौवन का उन्माद, जैसे युवक, युवतियाँ हर चीज़ के प्रति आकर्षित होती हैं, उनको पाना चाहती हैं, ग्रहण करना चाहती हैं। मेरे अंदर भी वही यौवन का उन्माद है। मैं उस उन्माद को, उस प्रेम को लिए फिरता हूँ। तो उन्मादों में, उन्मादों का तात्पर्य मस्ती या आनंद और अवसाद यानी कि दुःख लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हँसा रुलाती भीतर। बाहर मुझे हँसाती है, लेकिन वो अवसाद मुझे अंदर ही अंदर रुलाती है। बाहर हँसाती क्या है? वो उन्माद। उन्माद जो है मुझे बाहर से हँसाती है, लेकिन उस उन्माद के अंदर जो छिपा हुआ अवसाद है यानी दुःख है, वो मुझे अंदर से रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आखिरी लाइन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि उन्माद जो है वो तो यौवन का है। जैसा कि जवानी में हर युवक, हर युवती के अंदर मौज होता है, मस्ती का रेला होता है, मस्ती में खोए रहते हैं। मैं भी अपने यौवन अवस्था में हूँ, मैं भी मस्त हूँ, लेकिन मेरे इस मस्ती के अंदर एक अवसाद भी है, दुःख भी है। और वह दुःख किसकी वजह से है? किसी की याद लिए फिरता हूँ। कोई मेरी ऐसी प्रेयसी थी, कोई मेरी प्रेमिका थी, मेरी प्रियतमा, जिसकी याद जब मुझे आती है, तो मेरे उस यौवन के उन्माद में अवसाद भर उठता है। बाहर से वह उन्माद मुझे आनंदित करती है, हँसाती है, लेकिन जब-जब मेरी प्रियतमा की याद आती है, जो एक ज़माने में मेरे साथ थी, मुझे प्रेम दिया करती थी, मैं उसका प्रेम पाता था। उसे खोने के बाद उसकी यादों, जब-जब मैं उसे याद करता हूँ, तो मेरे उस उन्माद में अवसाद आ जाता है, दुःख आ जाता है और वही दुःख मुझे अंदर ही अंदर रुला देती है। अब आगे, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना। देखिए 2 लाइनों को पहले हम लोग जान लें। यहाँ दाना का तात्पर्य क्या है? दाना का मतलब है धन, संपत्ति, लोभ, लालच। कोई भी आदमी अछूता नहीं है इन बीमारी से ज़्यादा धन इकट्ठा करना, ज़्यादा लोभी होना, लालची होना। कहते हैं ना हम लोग चिड़िया को दाना डालो, फँसा लो। तो दाना का मतलब होता है यहाँ पर फँसाने वाली चीज़, यानी कि लोभ और लालच पैदा करने वाली चीज़ें, वस्तुएँ, वो दाना है यहाँ पर। दाना के रूप में उसे संज्ञा दिया गया है। कर यत्न मिटे सब, यत्न का मतलब कोशिश है। इस संसार में न जाने कितनी कोशिश करके लोग मिट चुके, मर मिट गए, कोशिश पे कोशिश करके। क्या चीज़ की कोशिश की है लोगों ने? क्या चीज़ का प्रयत्न किया लोगों ने? सत्य को पहचानने का कोशिश, प्रयत्न। सत्य किसी ने जाना? प्रश्नवाचक है। यानी कि इतने यत्न करके सब लोग मिट गए, मर गए, लेकिन क्या आज तक किसी को सत्य का पता चला? सत्य का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? प्रेम। जीवन में सत्य क्या है? प्रेम है। हम लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं। जैसे आप समझते होंगे कि जब आप पढ़ लिख करके बड़े हो जाओगे, करियर में सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आपको अपने मम्मी-पापा, फैमिली को छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा, देश-विदेश में, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो तो दाना जुगाड़ करने के लिए जा रहे हो, लेकिन प्रेम को तो तुम त्याग दे रहे हो। प्रेम ही तो सत्य है। तो हम लोग यत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश भूल दिशा में जा रही है।
भूल दिशा में क्यों जा रही है? हम लोग दाने की तलाश कर रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं ये दाना, ये लोभ, ये लालच, ये धन संपत्ति यही सत्य है ना, ये सत्य नहीं, प्रेम सत्य है। कोई आज तक प्रेम को नहीं पहचान पाया, इसीलिए वे लोग नादान हैं। नादान वही हैं, हाय जहां पर दाना। वे लोग नादान हैं जो सत्य की तलाश में कहाँ पहुंच जाते हैं? दाना के पास, लोभ के पास, लालच के पास। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, कभी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ऐसी अवस्था में इस संसार को हम मूढ़ ना कहें तो क्या कहें? मूढ़ का मतलब मूर्ख। इस संसार को अगर हम लोग मूर्ख ना कहें तो फिर क्या कहें? जो इस पर भी ना सीखे। इस पर भी ना सीखे मतलब इतना प्रयास करके हार गए, थक गए, मर गए, मिट गए, लेकिन सत्य का पता तो चला नहीं। तो अब तो समझ लो, अब भी नहीं सीखे तो फिर तुमको क्या कहें? मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। और कभी अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं स्वयं अब ये सीख रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, प्रोसेसिंग में हूँ। क्या करने में? मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाने को। ये जो ज्ञान है ना, किताबी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, ये ज्ञान हमें भटकाता है। ये प्रेम से हमें विचलित करता है और ले जाता है धन, यश, संपत्ति बटोरने की दिशा में। तो क्यों ना ऐसे ज्ञान को भुला दें? इसीलिए मैं लगा हूँ ऐसे ज्ञान को भुलाने में। बहुत जल्दी भूल जाऊँगा। लेकिन सारी दुनिया सत्य का तलाश करते-करते विचलित होकर दूसरे मार्ग में चली जा रही है, दाना के मार्ग में। दाना यानी लोभ लालच के मार्ग में। अगला पद, मैं और जग और, कहाँ का नाता? कॉमा है बीच में देखिएगा। मैं और, मैं कोई और हूँ मतलब मेरा मटेरियल ही कुछ और है। मैं दूसरे तत्व से बना हूँ, आम लोगों जैसा नहीं। और जग और ये संसार और है। संसार कोई और मटेरियल से बना है। कहाँ का नाता? मेरा और इस जग का तो कोई नाता ही नहीं है, दूर-दूर की रिश्तेदारी नहीं है। जग जग की तरफ संबोधित करने का तात्पर्य क्या है कवि का? जग में बसने वाले लोग। जग में बसने वाले लोगों का मटेरियल कुछ और है, वो कुछ अलग तत्व के बने हैं और मैं दूसरे तत्व का बना हूँ, मैं प्रेम का पुजारी। वो लोग धन, संपत्ति, यश, लालच, लोभ के पुजारी। हमारा उनका कहाँ से नाता? मैं बना-बना कितने जग रोज मिटाता और मैं अपने हिसाब से, अपने प्रारूप का, अपने तरीके का जग अपने स्वप्न में, अपने कल्पना में रोज-रोज बनाता हूँ और बना-बना कर मिटा देता हूँ। जब मुझे लगता है कि जो मैंने एक दुनिया अपनी बनाई है, अपनी कल्पना में, अपने मन से, अपनी कोशिश से, अगर मुझे वह जग ऐसा लगता है कि अभी भी मैं सूटेबल नहीं बना पाया, मतलब मैं एक प्रेम मार्गीय रास्ता अपनाने की कोशिश करता हूँ, वैसी ही दुनिया बनाता हूँ और जब मुझे लगता है कि नहीं मैं असफल हूँ, मैं कोशिश करके भी वैसा नहीं बना पाया, तो फिर मैं बार-बार उसे मिटा देता हूँ। जैसे देखे होंगे कि कवि लोग, लेखक लोग जब लिखते हैं, तो जब उनके छंद, उनके लय जब मैच नहीं करते हैं कविता में, तो बार-बार उसे मोड़-मोड़ कर फेंक देते हैं। फिर दूसरे शब्द का चयन करते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ये जो जग है, जग का कैसा प्रवृत्ति है भई? यह पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव। ये पृथ्वी पर वैभव यानी कि धन, यश, ठीक है ना? बड़ा-बड़ा ऐशो-आराम का साधन, उसे ही वैभव कहते हैं। वैभवशाली, शक्तिशाली, धन संपत्ति से संपन्न। तो ये जो जग है, ये जो दुनिया है, जिस पृथ्वी पर इस दुनिया के लोग जोड़ा करते हैं वैभव, यहाँ जोड़ते हैं, पग-पग, चुन-चुन कर, ले-आ कर वैभव जोड़ते हैं। मैं प्रति पग से, मैं तो अपने एक-एक कदम से, पग से यानी एक-एक कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता। ऐसी पृथ्वी को मैं ठुकराता हूँ। ऐसी दुनिया को, ऐसी पृथ्वी को मैं ठोकर मारता हूँ। जैसी पृथ्वी, जैसी दुनिया यहाँ के लोग अपने के लिए बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं, मैं उसे ठुकराता हूँ। इसीलिए मेरा और इस जग का कोई दूर-दूर का नाता नहीं। वो किसी और तत्व का है और मैं किसी और तत्व का हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कवि यह समझाना चाहते हैं, प्रेम इतना शक्तिशाली उपाय है और इतना आवश्यक वस्तु है संसार में, हर एक व्यक्ति के लिए,
कि उस प्रेम के लिए न जाने कितने लोगों ने क्या-क्या निछावर किया है। इसका उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, मैं निज रोदन में, अपने रोदन में, रोदन का मतलब होता है रोना, रुदन, रोना। मैं खुद के रोने में राग लिए फिरता हूँ, मेरे रोने में भी राग है, राग यानी प्रेम। जब मैं आँसू बहाता हूँ, तो वो आँसू किसके लिए होता है? मेरी प्रियतमा की याद में मैं आँसू बहाता हूँ। मैं उसे याद कर रहा होता हूँ और उसे याद कर अपने पुराने जीवन में अपने प्रेम को याद कर मैं रोता हूँ। मेरे रोने में भी राग है, प्रेम है, वही लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। याद कीजिए चैप्टर की शुरुआत में, कविता की शुरुआत में हमने बताया था कि विरोधाभास मूलक तत्व आपको मिलेंगे। यानी कि शीतल वाणी में आग, शीतलता में तो आग नहीं होना चाहिए। शीतल मतलब ठंडा, उसमें आग कहाँ से आ गया? लेकिन यहाँ बोलने का मतलब है जो मैं मधुर वाणी बोलता हूँ ना, वो मधुर वाणी में भी मेरे प्रेम की अग्नि होती है। प्रेम की ज्वाला जल रही होती है, धधक रही होती है मेरी मधुर वाणी में भी। वही लिए फिरता हूँ, वही प्रेम, वही राग, उसी का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, हों जिस पर यानी कि जिस प्रेम पर, जिस राग पर, जो राग मैं अपनी शीतल वाणी में लेकर चलता हूँ, जो मैं अपने रोने में राग को लेकर चलता हूँ, उसी राग पर, उसी प्रेम पर भूपों के प्रासाद निछावर। पुराने जमाने में जो भूप लोग होते थे, भूप का मतलब राजा, जो राजा महाराजा होते थे बड़ी बड़ी रियासतों के, वे लोग ऐसे ही राग पर, ऐसे ही प्रेम पर प्रासाद निछावर कर दिया करते थे। प्रासाद यानी कि उनके महलों को निछावर कर देते थे, बलिदान दे देते थे, प्रेम में दे देते थे किसी को महल। शाहजहां और मुमताज बेगम की कहानी तो हम लोग जानते ही, प्रेम में ताजमहल बना दिया और ना जाने प्रेम में क्या क्या लोग निछावर कर देते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, लेकिन मेरा तो वह प्रेम ऐसा नहीं है कि मैं प्रासाद निछावर कर दूं। मेरे पास तो महल नहीं है, मेरे पास तो मेरा रोना है, मेरे पास तो मेरी शीतल वाणी है। मेरा वह शीतल वाणी, मेरा वह रोना, उसका तुलना किया है कवि ने किससे? खंडहर से। तो कोई बड़े बड़े राजा प्रेम पर प्रासाद निछावर करते थे, महल, और मैं प्रेम पर खंडहर लिए फिरता हूँ। मेरा प्रेम भले ही खंडहर है, आज मेरी प्रेमिका मुझसे रुष्ट होकर मुझसे दूर चली गई है, किसी कारण मुझसे दूर हो गई है, लेकिन उसकी याद, उसका प्रेम मेरे जीवन में भले ही खंडहर के समान है, वही खंडहर लेकर मैं फिर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। देखिए कोई कविता की रचना में छंद, अलंकार, ये सब बहुत ही बहुमूल्य बातें हैं, बहुत ही आवश्यक अंग है। कोई कविता संपूर्ण रूप से कविता तब बनती है जब उसमें लय हो, रिदम जिसको कहते हैं हम लोग, जब उसमें छंदों का प्रयोग हो, दोहा, सोरठा, रोला, छप्पे, मालिनी, चौपाई, तरह तरह के छंद इस्तेमाल हो, अलंकार हो, भाषा को अलंकृत करें, तब जाकर के वो गाना बनता है या फिर वो छंद बनता है, कविता बनता है। कवि कहते हैं मैं रोया, यानी कि मेरा रोना किस वजह से? मेरी प्रियतमा के बिछड़ने की वजह से, उसकी यादों को संजोने, मतलब उसकी यादों में मैं कभी-कभार जो रोता हूँ, उस रोने को तुम कहते हो गाना। भाई कोई बहुत बढ़िया गाना गा रहा होता है तो हम उसको रोना ही तो कहते हैं ना, तो गाना भी एक तरह का रोना ही हुआ। तो मैं जब रोता हूँ तो तुम कहते हो कि मैं गा रहा हूँ, मैं फूट पड़ा, और जब मैं बिलक-बिलक कर रो पड़ता हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ? मैं क्यों बिलक रहा हूँ? क्यों फूट रहा हूँ? प्रेम में। मेरे प्रेम में आतुरता मुझे बाध्य कर रही है कि मैं फूट-फूट कर रोऊँ। जब मैं फूट पड़ता हूँ, तो तुम कहते हो छंद बनाना। तुम कहते हो कि कितना सुंदर मैंने छंद बना दिया। तुम तो नहीं जानते कि मेरे अंदर की दशा क्या है, किस वजह से मैं रो रहा हूँ, किस वजह से मैं फूट पड़ रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसे प्रश्न मत समझिए। कवि यहाँ पर कहते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों ना ये संसार मुझे कवि कहे, क्योंकि मेरे अंदर का वो जो प्रेम है, वो इस कदर गहराई से मेरे अंदर से निकलता है कि वह लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, वह लोगों के लिए एक सुकून बन जाता है, लोग अपने आप को उससे रिलेट कर पाते हैं, लोग उतनी देर तक आनंदित होते हैं, इसीलिए उसे वो लोग कविता का नाम दे देते हैं और मुझे कवि का नाम दे देते हैं। तो क्यों ना लोग मुझे कवि कहकर इस संसार में अपनाएं, पुकारें। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, और ये जो मेरी दीवानगी है मेरे प्रेम के लिए, मेरी जो आतुरता है, दीवानगी किसको कहते हैं? भाई किसी चीज के पीछे
जुनूनी तौर से अगर हम लोग पीछे पड़ जाएँ, उसके बारे में दिन-रात सोचें, दिन-रात उसकी परिकल्पना करें, तो हम लोग दीवाने कहलाते हैं। हमारी एक अलग कल्पना की दुनिया हो जाती है, दीवाने कहलाते हैं। कभी खुद को दीवाना कहते हैं मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, क्योंकि हर वक़्त अपने प्रेम में डूबा रहता हूँ, अपनी प्रियतमा के प्रेम में खोया रहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। दीवानों का वेश, दीवाने जैसे लैला मजनू, तो आपने देखा है मजनू को, दीवाने का वेश पहने हुए, हटा, चिथड़ा, पागल के जैसा, ठीक है ना? दीवानों की एक अलग दुनिया होती है, क्योंकि उनकी दुनिया में तो उनकी प्रियतमा ही सब कुछ होती है। बाहर बॉम्ब गिरे, बिजली गिरे, बारिश हो, बाढ़ आ जाए, उनकी प्रियतमा से ही दुनिया शुरू होती है, प्रियतमा पर ही दुनिया खत्म हो जाती है। वो खाते, पीते, सोते, जागते, उठते, बैठते, हर वक़्त एक ही चीज़ के विचार में डूबे रहते हैं। तो ऐसे लोग दीवाने होते हैं और उनको अपने वेशभूषा पर कोई फ़िक्र नहीं होता है कि हम सजे हुए सजीले दिख रहे हैं या अच्छे दिख रहे हैं या खराब दिख रहे हैं, जैसे भी दिख रहे हैं। तो एक अलग काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। तो कभी खुद को वैसे ही दीवाने से रिलेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, वैसी ही वेशभूषा उल्टे-पुल्टे ढंग से अटपटे पागलों जैसा मैं घूमते रहता हूँ। मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ और इस तरह की दीवानगी जिसमें होती है, वो मादक लोग होते हैं। मादक मतलब एकदम नशे में चूर होते हैं, प्रेम का नशा, नशे में मग्न, एकदम नशे में चूर रहते हैं। वो नशा, वो मादकता मेरे अंदर निश्शेष है, कभी न खत्म होने वाली। कभी न खत्म होने वाली मादकता लिए हुए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। इस तरह का दीवानगी लिए हुए, इस तरह का मादकता लिए हुए जब मैं फिरता हूँ और जब ये दुनिया मुझे सुनती है, मेरी मादकता, मेरी दीवानगी, मेरे छंदों के ज़रिए, मेरी कविता के ज़रिए, तो लोग झूम जाते हैं, लोग झुक जाते हैं मेरे सामने, नतमस्तक हो जाते हैं और लहराते हैं, एकदम आनंद विभोर हो जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ और मेरी ही दीवानगी, मेरा ही वह प्रेम का संदेश, मेरा ही वो नशा, प्रेम का नशा, लोगों के लिए एक संदेश बन जाती है, लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। लोग उसे दोहराते हैं अपने जीवन में। लोग भी अपने आप को मेरी मादकता, मेरी दीवानगी से रिलेट कर लेते हैं। तो ये है कवि हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय। आशा करता हूँ कविता समझ में आई। धन्यवाद।